अध्याय 7 ब्रह्म का स्वरूप एवं प्रकृति का तत्व। तुम मुझे किस प्रकार जानोगे उसे सुनो। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अपना मन मुझ में लगाओ, मुझ में शरण लो और योग के मार्ग पर चलो। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मुझे मेरी पूरी शक्तियों और विभूतियों के साथ कैसे जान सकते हो। बिना किसी संदेह के तुम मेरे वास्तविक रूप को कैसे जान सकते हो। मैं तुम्हें पूरा ज्ञान समझाऊंगा, जिसमें न केवल सैद्धांतिक जानकारी होगी बल्कि अनुभव से प्राप्त होने वाला ज्ञान भी व्याप्त होगा। इसे जानने के बाद तुम्हारे लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कदाचित ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वाले सिद्ध साधकों में भी कदाचित ही कोई एक मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में जान पाता है। हे अर्जुन, मेरी प्रकृति के 8 रूप हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अर्जुन, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश और हमारी सोच और हमारा मन, बुद्धि या अहंकार, ये सभी मेरी निम्न प्रकृति के भाग हैं। ये सभी भौतिक हैं, अर्थात इनमें बदलाव होता रहता है। ये संसार इन्हीं से बना हुआ है। परंतु अर्जुन, इनके अतिरिक्त कुछ और है जो और भी महत्वपूर्ण है। यह है मेरी उच्च प्रकृति, जो आत्मा है। ये आत्मा सभी जीवों में है और यही जीवन की असली शक्ति है। यह ना तो बदलती है और ना खत्म होती है। यही मेरी उच्च शक्ति है जो पूरे जगत को धारण करती है। इसीलिए तुम समझ लो अर्जुन, ये भौतिक दुनिया मेरी एक छोटी प्रकृति है, लेकिन जो असली जीवन और चेतना है वो मेरी उच्च प्रकृति से आती है। यह जान लो कि ये मेरी प्रकृतियाँ उच्च और निम्न सभी जीवों का जन्म स्थान है। मैं ही संपूर्ण जगत का जनक हूँ और मैं ही इसके अंत का कारण भी हूँ। हे अर्जुन, मुझसे उच्च या परे कुछ भी नहीं है। संपूर्ण संसार, सभी जीव और वस्तुएं एक धागे में गुथी हुई मणियों की तरह मुझसे जुड़ी हुई हैं। हे अर्जुन, मैं जल की तरलता हूँ। मैं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूँ। मैं ही सभी वेदों में ओमकार हूँ। आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी से निकलने वाली सुगंध हूँ। अग्नि की तेजस्विता मैं हूँ। सभी प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों का तप मैं हूँ। हे अर्जुन, सभी जीवों का शाश्वत बीज मैं हूँ। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे अर्जुन, बलवानों में मैं ऐसा बल हूँ जो कामना और आसक्ति से मुक्त है। मैं हर जीव में वह इच्छा हूँ जो धर्म के नियमों के अनुसार हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अर्थात शुद्धता, सक्रियता और आलस्य, इन तीनों से जुड़े सभी स्वभाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं उनमें समाया हुआ नहीं हूँ और वे भी मुझ में पूरी तरह वास नहीं करते। यह पूरा संसार प्रकृति के 3 गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होकर मुझ अविनाशी और परम स्वरूप को नहीं पहचान पाता, क्योंकि ये गुण लोगों को भ्रमित करते हैं। मेरी यह माया जो तीनों गुणों से बनी है, इसे पार कर पाना सबके लिए संभव नहीं, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया के प्रभाव से बाहर निकल जाते हैं। जो पाप कर्मों में लिप्त हैं वास्तव में वे मूर्ख हैं, और जिनका ज्ञान माया ने छीन लिया है
वे मेरी शरण में नहीं आते और असुरी प्रवृत्तियों के साथ असुरों के रास्ते पर ही चलते हैं। हे अर्जुन, यह 4 प्रकार के कर्म करने वाले लोग मेरी भक्ति करते हैं। जो लोग दुख में हैं, जो ज्ञान पाना चाहते हैं, जो धन या सुख चाहते हैं और जो सब कुछ जान चुका है अर्थात ज्ञानी है। जो व्यक्ति सब कुछ जान चुका है उसे वास्तव में ज्ञानी कहा जाता है। उनमें से जो ज्ञानी है, जो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है और अनन्य भक्ति करता है, वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उस ज्ञानी को बहुत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे भी प्रिय है। ये चारों प्रकार के भक्त महान हैं, लेकिन ज्ञानी को मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह अपने मन और आत्मा से मुझ में पूरी तरह स्थिर रहता है और मुझे ही अपना वास्तविक लक्ष्य मानता है। कई जन्मों के बाद जब ज्ञानी यह समझ लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, तब वह मेरी शरण में आता है। ऐसे महान ज्ञानी का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जिनका विवेक इच्छाओं के कारण नष्ट हो गया है, वे अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं और उन पथों के नियमों का पालन करते हैं। जो भक्त जिस भी देवता या स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक पूजना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ और स्थिर बना देता हूँ। उस श्रद्धा के साथ वह जिस देवता की पूजा करता है, वह भक्त उस स्वरूप के माध्यम से अपने इच्छित फल को प्राप्त करता है। लेकिन असल में वह फल मैं ही प्रदान करता हूँ। लेकिन जिसका ज्ञान कम है, वे सीमित फल प्राप्त करते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं तक पहुँच पाते हैं, और जो मेरे भक्त हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। जो लोग मुझे नहीं समझते, वे मेरी वास्तविक, अचल और अनंत शक्ति को नहीं जान पाते। वे मुझे सामान्य मनुष्य की तरह मानते हैं, जो आकार में है और जन्म लेता है। मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ, इसलिए मनुष्य मुझे नहीं देख पाते। यह भ्रमित दुनिया मुझे, जो अजन्मा और अविनाशी है, उसे नहीं जान पाते। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता। हे पार्थ, सभी जीव राग और द्वेष के कारण उत्पन्न भ्रम में फंसे रहते हैं और जन्म से ही उनके मन में द्वंद्व रहता है। लेकिन वे लोग जिनके पाप समाप्त हो गए हैं और जो द्वंद्वों से मुक्त हैं, वे दृढ़ निश्चय से मेरी भक्ति करते हैं। जो लोग मेरे आश्रय में आकर जन्म और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, वे ब्रह्म को, आत्मा के रूप में संपूर्ण अध्यात्म को और कर्म के सभी रहस्यों को समझ जाते हैं। जो लोग अपने मन को आत्मा से जोड़कर मुझे भौतिक, दिव्य और आध्यात्मिक रूप में समझते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे अपने निकट अनुभव करते हैं। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का समापन किया। आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।